आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एफपी कैलकुलेटर को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है नैश पाउच। ठीक है। और मैं अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके देखना चाहती हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट पर अगर मैंने इसको लॉन्च किया। ठीक है। तो वो सिंपली मैं जो है एफबीए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकती हूँ। किस तरह से कि मैं गूगल पे जाऊंगी और एफबीए कैलकुलेटर ओपन करूंगी। देन इसको करूंगी कंटिन्यू हैज गेस्ट। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ इस तरह से स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर तो आपको आपके प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डायमेंशंस और उसका एग्जैक्ट यूनिट वेट पता है। ठीक है। तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है। और इसको यहाँ से एस्टिमेट अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लोगे। बट अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशंस या उसकी यूनिट वेट का कोई आइडिया नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे कि अमेजोन पे जाओगे और आपके प्रोडक्ट का जो मेन कंपेटिटर होगा। ठीक है। जिसके डिजाइन को आप फॉलो करने वाले हो, जिसकी मंथली सेल्स सबसे ज्यादा है। ठीक है। आप अपने उस मेन कंपेटिटर की लिस्टिंग को ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्ट का मेन कंपेटिटर ये है। ठीक है। मैंने इसकी लिस्टिंग को ओपन की। उसके बाद मैं इसके एसिन को कॉपी करूंगी। अच्छा, आप इसके एसिन को इसके लिंक से भी कॉपी कर सकते हो यहाँ से। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसका एसिन। या फिर आप इसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे जाकर यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में से भी एसिन कॉपी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से मैं इसका एसिन कॉपी करती हूँ और फिर मैं कैलकुलेटर पे जाके इस स्टेप पर इसको पेस्ट कर दूंगी। देन मैं इसको सर्च करूंगी। तो यहाँ पे इसने मुझे दो कॉलम्स शो कर रहा है ये। ठीक है। एक यूएफ फुलफिलमेंट का जिसका मतलब FPM है और एक अमेजोन फुलफिलमेंट का जिसका मतलब FPA है। चूंकि मैं FPA कर रही हूँ तो मैं FPA वाले कॉलम्स के अंदर जो है वो इसको फिल आउट करूंगी। सबसे पहले ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्रोडक्ट की आइटम प्राइस। ठीक है। तो आइटम प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पर आप जो है वो अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने मेन कंपेटिटर की प्राइस देखूं तो ये $16 पे बेच रहा है। एज अ न्यू सेलर आप जो है वो हमेशा $1 या $2 कम में ही जो है वो स्टार्टिंग प्राइस रखते हो अपनी। तो मैं यहाँ पर जो है वो एंटर कर देती हूँ $15। ठीक है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है शिप टू अमेजोन मतलब मेरे प्रोडक्ट की पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट की पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट जो है वो आप अपने सप्लायर से पूछोगे। ठीक है। आपको सप्लायर जो भी आपको प्राइसिंग देगा आप यहाँ पे लाकर उसको एंटर करोगे। देन अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करोगे। अभी आपको समझाने के लिए अगर मैं एज एन एग्जांपल ले लूँ कि मेरे प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट है वो है $1। ठीक है एग्जाम्पल। और मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है एग्जाम्पल $1.5। ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज और दिखती होगी एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स स्टोर। ये पूछा है उतने एवरेज यूनिट्स जो कि आप अमेजोन के वेयर हाउस पे स्टोर करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पर यूनिट की कैलकुलेशंस निकाल रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे इसको 1 ही रहने दूंगी। सही है। उसके बाद मैं इसको सिंपली क्या करूंगी यहाँ से कैलकुलेट करूंगी। कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये यहाँ पर मेरा नेट मार्जिन शो कर रहा है। नेट मार्जिन का मतलब ये है कि मुझे जितना प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर जितना प्रॉफिट मुझे अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर होगा वो मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। और नेट प्रॉफिट का मतलब जो मुझे पर यूनिट प्रॉफिट होगा वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने $15 के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल किया जिसकी शिपिंग कॉस्ट $1 हुई और जिसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट $1.5 हुई। ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
ठीक है। उसके अंदर आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। अगर आपके कोई अदर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई अदर स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। तो आपने अपने सप्लायर से वो ओवरऑल अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को पूछना है और यहाँ पे लाके एंटर करना है। ठीक है, उसके हिसाब से जो है आप जो है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा हमें यहाँ पे दो चीजें और देखनी होती हैं। एक तो हमें ये अमेजोन फीस देखनी होती है, जिसको हम रेफरल फी भी कहते हैं, जो कि हम अमेजोन को पे करते हैं अपने पर यूनिट प्रोडक्ट को सेल पे होने पर। ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पे शो कर रहा है $2.25। और एक आपने देखनी होती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस, मतलब FBA फीस, जो कि आपकी जो है वो स्टोरिंग फीस और पिक पैक शिपिंग फीस होती है, जो कि आप अमेजोन को पे करते हो, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है $6.08। ठीक है, यहाँ से आप जो है अपनी ये फीस को इन फीसेस को भी निकाल सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, और अपना जो है वो एस्टिमेटेड नेट मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये है कि आप जिस मार्केट के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने उसी मार्केट के लिए उसी मार्केट का जो है वो कैलकुलेटर ओपन किया हुआ हो। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कैलकुलेटर तो US का ओपन किया हुआ है और आप प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो जो है वो UK के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगी। सेकेंड चीज आपने जो जिस बात का ध्यान रखना है वो आपने रखना है अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस और इसके यूनिट वेट का। देखो यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया है ना, वो अपने जो है वो कंपेटिटर की डायमेंशंस और उसके यूनिट वेट के पर किया है। ठीक है, और ये मुझे जो कैलकुलेशंस शो कर रहा है वो मुझे इन्हीं डायमेंशंस और यूनिट वेट के बिहाफ पर शो कर रहा है। पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जो है वो एस्टिमेटेड मार्जिन तो वो अपने कंपेटिटर के एसएन के ऊपर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर या डिफरेंट पैक साइज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह अगर आप अपने डिफरेंट डायमेंशंस या डिफरेंट पैक साइजेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो है वो और कैलकुलेशन आप अपने उसके ऊपर कर रहे हो कंपेटिटर के एसएन के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपकी इंटायर प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस या तो ये सेम ही है या इससे कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी डायमेंशंस पर एक डायमेंशन का भी डिफरेंस है, ठीक है, या आपकी प्रोडक्ट के ओवरऑल वेट पर एक जो है पाउंड का भी डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली उससे आपकी जो है वो FBA फीस पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, उससे आपकी जो है शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी। जब आपकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, आपकी FBA फीस ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम आएगा। तो ये माइनर मिस्टेक जो है वो कुछ लोग कर रहे होते हैं, फिर उनको अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया, और फिर क्या होता है कि वो सोच रहे होते हैं कि भाई हमने तो प्रॉफिट मार्जिन जब कैलकुलेट किया था वो तो मेरा जैसे आ रहा था 30%, 35%, और अब जो है मेरा मुझे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो उसमें वो यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उन्होंने डिफरेंट डायमेंशंस पर कैलकुलेट किया होता है, जबकि उनके प्रोडक्ट की डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं जो कि वो जिस पर वो काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि आप अगर डिफरेंट डायमेंशंस पर या डिफरेंट पैक साइजेस पर काम कर रहे हो, तो आप उन्हीं के बेसिस पर जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करोगे। सही है। अब मैं अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कह के जो है वो इस टॉपिक को कंक्लूड करती हूँ। वो ये है कि देखिए, इस बिजनेस के अंदर जो है वो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट जो है वो एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे होते हो, जो कि यहाँ पे आपको FBA कैलकुलेटर के अंदर शो नहीं हो रही होती। तो आपने ये देखना, आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ जाना है जो मिनिमम आपको 30% तो प्रॉफिट मार्जिन दे रही हो। क्योंकि क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एडिशनल कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, जैसे बैंक चार्जेस, टैक्सेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जब अपनी प्रोडक्ट की PPC कैंपेन रन कर रहे होते हो, उसको एडवर्टाइज कर रहे होते हो, ठीक है, वो भी आपका काफी बजट खा रही होती है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम 30% हो। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई लॉस ना हो रहा हो। होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू।